तो हम गुरु शिष्य बुक हम पढ़ रहे थे। तो भक्ति के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से हमने 2 सिद्धांत कवर अप कर लिए थे। तो अब आज हम 3rd और 4th कोशिश करें करने का। एक्चुअली में प्रभु जी तो थोड़ा अभी भी हॉस्पिटल में हैं, उनके पिताजी एडमिट थे जैसे मैंने आपको कल बताया ना। तो प्रभु जी काले कृष्ण वो भी वहीं पर हैं, तो जब भी वो कंटिन्यू करेंगे तो अपना पार्ट आगे कंप्लीट करेंगे। हम तब तक बुक रीडिंग करते हैं। तो 3rd आपका है श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। तो हमने अभी भी पढ़ रहे हैं, हम किसका पढ़ रहे हैं? रूप गोस्वामी जो है वो हमको सिद्धांत बता रहे हैं कि हमारे भक्ति का जो ट्रैक होता है या प्रोग्रेस होता है, हम उस पे धीरे धीरे कैसे बढ़ेंगे। पहला था प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, उनसे सुनना स्टार्ट करना। जब गुरु से सुनते हैं उनके प्रति प्रेम डेवलप होता है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा डेवलप होती है, फिर हम उनसे दीक्षित होते हैं। और दीक्षित होकर हम क्या करते हैं? उनसे भक्ति सीखने का, हाँ, तो उनसे भक्ति सीखने का प्रयास करते हैं। 3rd पॉइंट है श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। अब हम दीक्षित हो चुके हैं, अब गुरु महाराज हमें भक्ति सिखाना चाह रहे हैं, तो सीखने के लिए भी हमें उसके अंदर भी श्रद्धा होनी जरूरी होती है। कई बार हम कार्य तो करते हैं लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं होती। कि कई बार भक्तों को रिग्रेट भी होता है, यार हमने दीक्षा क्यों ले ली है। क्यों? क्योंकि अब वो श्रद्धा से गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर पाते। गुरु महाराज कई बार हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसका ढंग से पालन नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं ना कि हमको बहुत सोच समझ के दीक्षा लेनी बहुत जरूरी होती है। अगर हम दीक्षा नहीं, मतलब अगर मैंने आप सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में तो क्या है, उनसे दीक्षा लेना। तो दीक्षा लेने से पहले हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उससे पहले हम एग्जाम देते हैं। तो उसी तरह भक्ति में भी दीक्षा लेना भी एक तरह से एग्जाम है। क्यों? उसके बाद तो आपको कड़ाई से गुरु के आदेशों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम दीक्षा क्यों ले रहे हैं। अभी तो हमसे पॉइंट पढ़ रहे हैं कि हमें दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा क्यों ले रहे हैं। बाद में हम पढ़ेंगे कि ये दीक्षा इतनी जरूरी क्यों होती है, कि मनुष्य है, मतलब भौतिक जगत में ये दीक्षा लेना इतना रिकमेंडेड क्यों बताया गया। बाकी सब कुछ काम छोड़ के अगर हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, मनुष्य जीवन तभी सार्थक हो सकता है। तो 3rd स्टेप में क्या होती है, हमें जो गुरु महाराज जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, हाँ कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप गुरु महाराज के उनका जो उनकी आज्ञाएं हैं उनका आप एकदम वैसे असतत पालन नहीं भी कर पाएंगे, पॉसिबल है। तो उसमें घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इन सब चीजों को गुरु महाराज से आपको डिस्कस करना है। आपको अपनी यथा स्थिति, आप वैसे तो उनको पता है, फिर भी हमें अपनी तरफ से बताने का प्रयास करना चाहिए। जब उसके बाद क्या होता है, फिर गुरु महाराज क्या करते हैं, आपकी जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ताकि आप एटलीस्ट उतना तो प्रयास कीजिए। जैसे प्रभुपाद जी ने पहले 64 माला का दिया था कि 64 माला करनी चाहिए, पर भक्त लोग बोले नहीं कर सकते। फिर 48 पे, फिर 32 पे, बोले कम से कम आप 16 तो कीजिए। कृपा जी तो 64 चाहते थे, पर देखिए उन्होंने यथा योग्य अपने शिष्यों का या उस समय जो काल परिस्थिति उनको देख के उन्होंने 16 राउंड पे भी कॉम्प्रोमाइज किया। तो उसी तरह गुरु महाराज जो इंस्ट्रक्शन देते वो हमारे एकदम बेस्ट लेवल के लिए होता है, कि हम इसी जन्म में भगवत धाम क्यों ना पहुंच जाए। गुरु महाराज की हर इंस्ट्रक्शन वैसी रहती है। वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी शिष्य इस जन्म के बाद अगले जन्म, उसके बाद अगले जन्म के जीवन चक्र में पड़ा है। इसलिए वो अपनी तरफ से आपको बेस्ट इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते हैं, और ये पक्का क्लियर होता है, अगर हम इंस्ट्रक्शंस को पालन करते हैं तो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, उसी तरह से धीरे धीरे लोगों के अंदर वातावरण में, खासकर इस पृथ्वी लोक की बात करें, तो धीरे धीरे भक्ति लुप्त होती चली जाएगी। मान लीजिए अब हमारा जन्म अगले 5,000 10,000 साल बाद होता है, और उस समय आप देखें भक्ति है ही नहीं। कल भी मैं एक जगह, कल की पुराण एक बार जस्ट रीड आउट करने की कोशिश कर रहा था। आने वाले समय में तो ये पॉसिबल ही नहीं हो कि आप भजन भक्ति कर पाए। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसी जन्म में हमको धाम जाना है। तो धाम कब जा पाएंगे, जब हम इंस्ट्रक्शन का यथार्थ पालन कर पाएंगे, जो कहा गया वैसे पालन कर पाएंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम आध्यात्मिक जगत में भी होंगे तब भी हमको सेवा ही करनी है। गुरु महाराज हमको यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, वहां पर भी हम सेवा करनी है। वहां पर भी हम आध्यात्मिक जगत में भी इन्हीं गुरु महाराज के नीचे रह के सेवा करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वहां जाकर हम अपने मनमाने ढंग से सेवा करते हैं। वहां भी सेवा बहुत स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी जो 8 सखियां हैं, फिर उनके नीचे गोपियां हैं, मंजरियां हैं, हम कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी डाल पत्ती का वो एक छोटा सा कण है। और हमको उस जो जिस टहनी से हम कनेक्टेड हैं, हमको उसी के साथ सेवा करना होता है। तो वहां पर भी हमको क्या इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पर भौतिक जगत में हमको उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कि हम अपने उस जो हम जिस डाली से कनेक्टेड हैं, क्या हम उसकी इंस्ट्रक्शन मान पाते हैं क्या। अगर समझिए हम यहाँ पर ही इंस्ट्रक्शन नहीं मान पा रहे हैं, तो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में उनकी इंस्ट्रक्शन कैसे मानेंगे।
और नहीं मानेंगे तो पुणे वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि आप सेवा के लिए परफेक्ट नहीं है, आप जाइए पहले ट्रेनिंग लेके आइए। जिस तरह आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने इंजीनियरिंग किया और आपने किसी आईटी कंपनी में आपने जॉब ले लिया। जब आप आईटी कंपनी आपको जॉब देती है और देखती है कि भाई आप ट्रेंड नहीं है, तो आपको पहले ट्रेनिंग देने का पूरा प्रयास करती है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर चेक करते हैं कि आप सब एलिजिबल है क्या। नहीं होता, आपको फिर से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरह जब हम देखते हैं भक्ति में भी सेम वैसा ही है। भक्ति में गुरु के इंस्ट्रक्शंस को पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम एज इट इज इसी जन्म में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाए, तो हम इसी जन्म में भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज टेस्ट कर लेंगे ना, गुरुपाद जी टेस्ट कर लेंगे, हाँ भाई अभी योग्य हो चुका है, अब इसको हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश दिला सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश दिलाना ही केवल गुरु महाराज कृपाल जी के हाथ में होता है, बाकी हमारे हाथ में है ही नहीं। हम अपनी तरफ से केवल प्रयास कर सकते, हमारा प्रयास क्या होता है, हम केवल गुरु के आदेशों का पालन ही कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम अगर करना भी चाहें, अगर हम अपनी तरफ से भक्ति करना भी चाहें अपने मनमाने ढंग से, तो वो हमारे सारे प्रयास निरर्थक रहें। हम एक जगह पढ़ते हैं कि दीक्षा के बिना जो भी भक्ति की जाती है उसका कोई फल नहीं होता। इसलिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। और दीक्षा लेने का एक ही अर्थ होता है कि हम अपने गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करेंगे। डायल्यूशन हो सकता है, पर वो गुरु की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। और जो इंस्ट्रक्शन को मिलती है, हमको उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, है ना। श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। श्रद्धा श्रद्धा होने से ही हमें उसका लाभ मिलता है। बिना श्रद्धा दिया हुआ दान भी उतना फलित नहीं होता। दान देने का फल तो डेफिनेटली मिलेगा मिलेगा, पर जो श्रद्धा से दान किया जाता है उसका फल ज्यादा मिलता है। उसी तरह गुरु की इंस्ट्रक्शन तो आप फॉलो करते नजर आओगे कि भाई मैंने गुरु धारण कर लिया है, अब तो मुझे इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी ही पड़ेंगी। जहां पर पड़ेंगी वाली बात आती है, इसका मतलब आपकी श्रद्धा नहीं होती। तो जब हम श्रद्धा के साथ इन इन चीजों का पालन करते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है। जब हम श्रद्धा विदाउट श्रद्धा के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, हमारी हमारे हमारा क्या कहते हैं वो, मतलब हमारा मल का मार्जिन, मन के जो चित्त का मार्जिन है वो नहीं हो पाता। तो अगर हमको अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि भगवान कौन है, शुद्ध जीवात्मा है। भगवान एकदम शुद्ध है और हम कौन है, हम भी जीवात्मा है। पर क्या हो गया, हम अशुद्ध हो गए। तो ये शुद्धता का प्रोसेस है कि धीरे धीरे आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे, श्रद्धा से आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएंगे, तो क्या होगा, आपके मन में जो भी विकार हैं ये सब धीरे 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 धीरे, इसमें एक दिन में नहीं होगा कि आज मेरी दीक्षा होगी। एक बार किसी ने पुरपाद जी को पूछा कि पुरपाद जी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। पुरपाद जी ने कहा अच्छा है। बोलो भक्ति में कब से हो? बोले इतने समय से है। बोले तुमको लगता है 2 साल में तुम भगवान के दर्शन कर लोगे? इंस्ट्रक्शन तो ढंग से फॉलो करते नहीं है। तो ऐसा होता है, कई बार हमको लगता है बस हमने आज माला पकड़ी और आज ही हम एकदम सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से कोई, अब हम नहीं जानते कि हम में से कौन किस स्टेज पर है। हो सकता है हमारा भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा भी हो सकता है अभी हमने किसी ने इसी जन्म में भक्ति शुरू की, तो हम में से ये कोई नहीं जानता। बट ये गुरु तत्व को और पुरपाद जी जानते हैं कि हम अपने पिछले विगत जन्मों में क्या क्या कार्य करके आए हैं, और अब हम किस स्टेज तक पहुंचे। इसलिए हमें हमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमें केवल श्रद्धा से और भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना है, ये हमारे हाथ में है। हम अगर अपने आप का चिंतन करने बैठे कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें किससे, जैसे अगर कोई स्टूडेंट होता है वो टीचर की क्लास में है, तो स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस नहीं जानता। जैसे कल, मैं आपको कल का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बच्ची थी जो 10th क्लास में पढ़ती थी। मैंने उसको 2 साल मैथ्स पढ़ाया था, साइंस पढ़ाया था। तो मैंने उसके पिताजी को रिकमेंड किया था कि आप इसको मैथ मत दिलाना 11th क्लास में। तो उन्होंने एग्री किया, ठीक है मैं इसको मैथ नहीं दिलाऊंगा। पर उनका मेरे पास कल फिर फोन आया। उन्होंने एक जगह एडमिशन लिया कोचिंग में, उन्होंने उसको मैथ दिला दिया। और उसका फर्स्ट टेस्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उसके मार्क्स कम आए। उसके मैथ्स में नंबर कम थे, उसके फिजिक्स में नंबर कम थे, उसके बायो में केमिस्ट्री मार्क्स ठीक थे। वो बोलते सर इसमें मैंने तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में लगाया, बहुत अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन कराया, 1.5 लाख फीस भी जमा किया। कहते सर इसके नंबर कम क्यों है? मैंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि इसका मैथ वीक है, आपने उसको 11th 12th में फिर मैथ दिला दिया। बच्ची ने क्या सोचा कि मैं डॉक्टर नहीं करूंगी, मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। और मैंने क्या कहा था कि इसका स्तर नहीं है कि मैथ समझ पाए। तो कई बार अब उसने, उस बच्ची ने, उसके पिताजी ने क्या किया कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया एज इट इज, क्योंकि वो उनको क्या लगा कि हम कर लेंगे। पर मैंने जब उसका 9 10 ऑलरेडी स्तर जब चेक किया कि नहीं कर सकती है, उसका लॉजिक ही नहीं है। मैथ्स में लॉजिक होना बहुत जरूरी होता है। और जिसका मैथ पार्ट अच्छा होता है उसका फिजिक्स ऑटोमेटिक, जो लोग अगर साइंस ग्रेजुएट है उनको पता है, अगर आपका मैथ का पार्ट अच्छा, आपका फिजिक्स का पार्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। उसका मैथ का लॉजिक ही नहीं है, तो कैसे वो आगे 11th 12th मैथ समझ पाएगी, फिजिक्स समझ पाएगी? पॉसिबल ही नहीं होता है। मैंने उनको कहा था बायो फील्ड में जाइए, ये अच्छा डॉक्टर में कर सकती है। और उन्होंने अब क्या किया,
इंस्ट्रक्शन तो सुना, लेकिन श्रद्धा नहीं रखी और आदेशों का पालन नहीं किया। अब जब नंबर कम आएंगे तो फिर वो तो होगा ही। तो यही होता है स्टेज कि हमको क्या करना पड़ता है, गुरु के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज लेना होता है। कई बार हमारी बुद्धि बोलेगी नहीं यार, गुरु जी ने ऐसा बोला, लेकिन इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, मैं इसको अपने इस ढंग से करूँ क्या। वो ये होता है कि हमारी श्रद्धा नहीं है गुरु के वाक्य में। तो गुरु के वाक्य में हमारी श्रद्धा होनी बहुत जरूरी होती है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा बताने का। प्रभु जी, उन्होंने जो प्रश्न किया था, ममता माता, अपना प्रश्न आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। जी रितिका माता जी। ममता माता जी बोलेंगी प्रश्न? ममता माता जी हैंड रेज करिए। माता जी, ममता माता जी। रिति माता जी, तब तक आप अपना प्रश्न ले सकते हैं। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलती है, जैसे आई एम ए नियोफाइट, लेकिन वो बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन हो और इट्स मतलब कि मैं अपने आप को इनकैपेबल समझूं कि मैं इसको नहीं अभी फॉलो कर पा रही, तो क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? जी माता जी, हमको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की माता तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इमीडिएटली हम फॉलो ना कर पाए, बिल्कुल पॉसिबल है। हम उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहे, और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए इस जीवन के अंत तक एटलीस्ट। कृपाल जी ने भी देखिए तैयारी किया था 1922 से लेके 1957-67 तक। तो कई बार समय लग जाता है तैयारी करने में, पर हमको तैयारी करते रहना चाहिए। और प्रभु जी, जो इंस्ट्रक्शन हमें गुरुदेव से मिलती है, जैसे अगर वो बहुत सीरियस मूड में हो, जी वो उसको इंस्ट्रक्शन, ये उसको हम इंस्ट्रक्शन मानते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे ही खुश होते होते हमें कुछ बोल दें तो हमें उसको भी इंस्ट्रक्शन मानना चाहिए? माते, वैसे तो हर जो गुरु के मुख से जो बात निकलती है, चाहे सीरियस हो चाहे मजाक में हो, वो हमारे भले के लिए होती है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पुणे गुरु महाराज के साथ कि महाराज जी, मतलब अगर आपको कोई डाउट लगता है कि ऐसा डाउट है, क्योंकि हमारे मन में संशय आना मात्र स्वाभाविक है, तो हम चेक कर सकते हैं। अगर हम देखो, अगर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहे हैं तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। अगर हम समझो फॉलो नहीं कर पा रहे तो हम रीचेक कर सकते हैं। अपनी स्थिति उन्हें बताने का प्रयास करना चाहिए कि महाराज जी मैं इसमें इतना कर सकती हूँ, इसमें मैं कोशिश करूंगी। जैसे महाराज जी मेरे को भी कई बार बोलते तुम ये कर लो, बोले महाराज मैं प्रयास करूंगा, और अपने प्रयास हमको करना है। ये बातें हमारा अगर मूड रहेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे, आप उस इंस्ट्रक्शन को जो आप इनिशियल स्टेज में हम देखते हैं कि हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, पर समय आने पर हम उसको फॉलो भी कर पाएंगे माता। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ममता माता जी, मैंने आपको इनवाइट किया है। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वैसे मेरे क्वेश्चंस अभी बढ़ गए हैं थोड़े से। यस माता जी, तो प्रयास करूंगा बताने का। हाँ जी, वो क्वेश्चंस तो मैंने यही पूछा है, उस चीज को एक्सप्लेन करके बताना प्रभु जी की। जैसे गुरुदेव ने बताया कि हमें पाप लगता है अगर हमें कोई जैसे रो रहा है भक्ति के भाव में आके और उसे सांत्वना दे, जी तो उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ आप मुझे। जी माता जी, हमें जब कांटा लगता है माता जी, हम उसको किससे निकालते हैं बताइए। हाँ वो तो जब कोई, हमें हाँ जी, कोई सुई लेके या, सुई लेके ना, तो हाँ जी। सुई भी एक कांटे जैसी है। हम्म। तो उसी चीज से आप निकाल सकते हैं जिस चीज का उसका रोग होता है। तो उसी तरह माता जी, अगर कोई आध्यात्मिक मूड में है और आध्यात्मिक लीला से आनंद ले रहा है, और उस लीला में भी वो विरह की भावना कर रहा है, जैसे नंद बाबा की जो स्थिति थी, उसको एक्चुअल में शांत करने का तरीका मात्र अध्यात्म में ही है। उसका भौतिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं भजन भक्ति करना चाहता था, और एक माइंड में था मैं भजन ना भी करूं, एक मन में था भजन ना भी करूं। तो मैं क्या सोचता था, अब मैं दिन भर बैठ के मूवी देखूं, और देखी मैंने दबा के कि मैं इस मूड में नहीं आता, घर परिवार छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। मैंने दबा के मूवीज देखी 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मन बार बार वहीं जा रहा। पर जब मैंने फिर भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट किया तो फिर मेरा मन शांत। तो बात ही आध्यात्मिक जो जगत है, उसमें जो हमारा भाव होता है, उसको उसी से पोषित किया जाता है। उसको हाँ अल्टरनेट अगर हम भौतिक जगत की चीजें उसको देना चाहेंगे ना माता जी, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप देखिए महाप्रभु जो विरह भाव में होते थे, वो राधा रानी के भाव में वो राधा मूड में आते थे और भगवान कृष्ण को याद किया करते थे, तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनको ये नहीं कहते थे कि उनको कुछ और कथा नहीं सुनाते थे, उनको और गीत गोविंद सुनाते थे, उनका विरह भाव और बढ़ाते थे, तो उसमें उनका आनंद और बढ़ता था।
तो नंद बाबा को कृष्ण की जब चर्चा करेंगे, उनके विषयों का फिर से ध्यान करेंगे, तो क्या होगा कि वो तभी पेसिफाई हो सकता है, और कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं होता है। ठीक है, हरे, ठीक है प्रभु जी। क्लियर अच्छा, हो मेरा माता जी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर, हाँ जी क्लियर। मुझे वो अभी आप बोलने से पहले ही गौर भगवान की बात अभी याद आ गई थी, गौर कथा में मैंने सुना था ऐसा। यस माता हाँ जी। जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन है प्रभु जी कि जैसे अभी आपने बताया कि हमें अभी दीक्षा से पहले जो भी हम भक्ति कर रहे हैं या जो भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या काउंटेबल नहीं है? माता जी, मतलब एक काउंटिंग कैसा होता है कि लिखी तो जा रही है, पर उसका हाँ उतना जी। फल नहीं मिलेगा जितना आपको दीक्षा के बाद मिलता है माता जी। क्योंकि हम जो कर रहे हैं माता जी, इससे तो हम सभ्य इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, हम जो कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, ये तुमको धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा है बड़ी चीज की परीक्षा में तैयारी करने की। क्योंकि शुरुआत में भक्ति बहुत आसान लगती है, लेकिन जैसे हम दीक्षा लेते हैं, तो क्या होता है कि उसके बाद हमारे भक्ति में विघ्न आने स्टार्ट होते हैं, और वो हैंडल करना इतना ईजी नहीं होता। तो वो ये तो समझो आपकी, कहते हैं ना कि हम क्रिकेट मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच चलता है, ये समझो माता ही प्रैक्टिस मैच है। तो अगर आपने प्रैक्टिस मैच में आपने जितना ही प्रैक्टिस कर लिया हो, वो देखिए आपने प्रैक्टिस मैच में आप सेंचुरी मार लीजिए, लेकिन वहां पर वो काउंट नहीं होता है। आप असली परफॉर्मेंस मैदान पे ही देखा जाएगा। तो एक्चुअल काउंट में होगा। आध्यात्मिक जगत में अगर हम एंट्री करते हैं तो वो गुरुदेव का हाथ पकड़ के ही कर सकते हैं, मतलब। हाँ, यस, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है हाँ जी। ये रास्ता। अच्छा अ, जी माता ठीक जी। है। नेक्स्ट मेरा ये था प्रभु जी की, जैसे अभी पीछे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि जैसे हम अपना शरीर छोड़ देते हैं भक्ति करते करते बीच में, जी, तो जो उस जन्म में हमारे गुरु जी होते हैं वो नेक्स्ट जन्म में भी वही कंटिन्यू रहते हैं या? मोस्टली माता जी ऐसे ही होता है। यही गुरु तत्व उनको फिर से लेने आते हैं। देखो माता जी, ये जो गुरु है, ये तत्व होते हैं, है ना? और इन हाँ गुरुओं जी। का भी अपना एक आध्यात्मिक शरीर होता है भौतिक जगत में। ठीक है? तो अगर इनकी इच्छा होगी कि मैं मेरे शिष्य बाकी मुझे लेके जाना है, तो ये वापस आते हैं। पर हमें अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए कि हम बार-बार गुरु तत्व को यहाँ पर ना बुलाएं। क्योंकि वो वहां पर भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनका भी सेवा का मूड है। तो हमें उनको निमित्त नहीं बनना चाहिए उनको वापस यहाँ बुलाने के लिए। हमको इसी जन्म में प्रयास करना चाहिए वहां पे जाने का। फिर भी, पर गुरु इतने दयालु होते हैं, वो बार-बार आते हैं। तो ऐसे हमारे एक शिष्य, महाराज जी के शिष्य हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, महाराज जी उनको बताते भी कि वो सच्चिदानंद प्रभु हैं, जो गोवर्धन में है। तो महाराज जी ने उनको स्वप्न में दर्शन देके कहा था कि ये 8वां जन्म है, मैं तेरे को 8 बार लेने आ रहा हूँ, तेरे को चलना तो चल। तो ये सिद्ध होता है कि गुरु तत्व बार बार हमको लेने आते हैं। हाँ, हो सकता है शरीर बदल जाए, परमात्मा आत्मा तो वही रहती है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण बहुत माता अच्छे से जी। क्लियर कर दिया आपने पॉइंट्स। हरे ठीक कृष्ण है। माता जी। नीरज प्रभु जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण नीरज प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब हम गुरु महाराज के सामने होते हैं तो हम उनसे मतलब एक तो पहले प्रणाम मंत्र बोलते हैं। अगर संजय व्यास प्रभु होते तो प्रणाम मंत्र बुलवाते हैं, प्रणाम मंत्र बोलो। फिर जी उसके बाद महाराज जी बोलते हैं बोल। जब बोल करते हैं वहां पर नील बटे सन्नाटा हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले। तो उस जी स्थिति में क्या करा जाए? और दूसरा महाराज जी बोलते हैं कि और बोलो, तो और बोलो में भी कुछ याद नहीं आता कि क्या बोले। तो इस स्थिति में क्या करा जाए? और प्रभु जी, जैसे क्या होता है कि हम गुरु महाराज के पास जाते हैं, जैसे जब भी मैं मिलता हूँ उनसे, या जब भी तब पहले जब दिल्ली मंदिर में महाराज आते थे तो मुलाकात होती थी, तो हम महाराज को मतलब कुछ लक्ष्मी होता था वो महाराज जी को दान दिया देते थे। तो जैसे अगर हम जब हम अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो उन्हें मतलब क्या क्या दे सकते हैं, मतलब क्या क्या उनके लिए भेंट ले जा सकते हैं? क्योंकि ये चीज पता नहीं, पता चला हम उठा के कुछ और ले गए और वहां जाके अच्छे की बजाय कुछ और ही हो जाए। तो उसके लिए पूजी क्या बेस्ट होता है, अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो जो उनके सर्वेंट होते हैं, जो उनकी सेवा में है, पर्सनल सेवा में है, हमको उनसे पूछ लेना चाहिए तो कि हम कोई क्या फोन ले आ नहीं सकते हैं। उठाता। पूजी अभी देखो, ये तो डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है। वो उस समय इतने व्यस्त होते हैं कि, है ना, आप कभी महाराज की पर्सनल सेवा आपने की होगी तो आपको पता रहेगा, फोन उठाने का समय नहीं होता है। तो उनके साथ हमेशा 1-2 रहते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे तो पूजा आज तक समस्या नहीं आई है,
क्योंकि मेरे पास नंबर 3-4 के होते हैं। तो अगर ये अप्रोचेबल नहीं है, दूसरे से पूछ लीजिए, वो अप्रोच तीसरे से पूछ लीजिए। क्योंकि महाराज के साथ अगर मैं महाराज के सामने खड़ा हो रहा, फोन कर, तो मैं नहीं उठाऊंगा फोन, प्रैक्टिकल सी बात है। तो इसलिए हमको समझना जरूरी है कि सामने वाला भी अपनी स्थिति में हो सकता है, आपका फोन नहीं उठा सकता है, तो हमें दूसरे भक्तों से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन पूछें। भाई आपको पता है महाराज जी अब दिल्ली आने वाले हैं, आप एक दिन पहले पूछ लीजिए, शाम को पूछ लीजिए। ये थोड़ी हम उसी समय पूछेंगे तो हम वो तरह हमें इसी समय जवाब चाहिए, हमारी भी तो चेतना वही। वो रजोगुण वाली के अभी चाहिए, जस्ट हाँ, राइट ना। इसलिए हमें अपनी प्लानिंग पहले कर लेनी चाहिए। और प्रभु जी जैसे जब दीक्षा, जैसे जब आपकी दीक्षा हुई थी, तो मतलब आप बता सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स थे, या जब अब आने वाली दीक्षा होगी तो जब होगी तो क्या क्या पैरामीटर्स हम लोगों के लिए होंगे? दीक्षा का पूछिए कि पैरामीटर आपकी शरणागति कैसी है, गुरु महाराज के प्रति आप कितना सरेंडर होना चाहते हैं, यही एक पैरामीटर है। आईडीसी कोर्स यस, टेम्पल रिकमेंडेशन है, लेटर यस, तो ये तो है, ये तो मिल जाता है, ये बड़ी बात मिल नहीं गया। होती, ये मिल जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। मेन लेटर की मेरे गुरु लिए महाराज थी आप, बड़ी बात, मेरे लिए बड़ी बात थी। तो मेन है गुरु महाराज आपको स्वीकार करते हैं क्या शिष्य बनाने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और गुरु वो महाराज ने उनका, वैसे बोला तो है, गुरु महाराज ने वैसे बोल और तो वो दिया है। उनका एकमात्र अधिकार है, वो किसको शिष्य स्वीकार करे किसको नहीं करे, इसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। फोर्स नहीं कर सकते। तो आप अपनी तरफ सब तैयार कीजिए, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको वापस एग्जांपल देता हूँ, आज इंडियन क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 15 की टीम जाती है, अभी 2 टीम बन गई है, लेकिन फिर भी हजारों ऐसे क्रिकेटर बैठे जो लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके हाथ में होता है किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना। तो यहाँ पर भी ये गुरु महाराज का एकमात्र अधिकार होता है, वो किसके शिष्य रूप में स्वीकार करे किसको नहीं स्वीकार करे, क्योंकि वो हमारे इंटरनल जानते हैं। हम तो अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी हम एक्सटर्नली कुछ और हो जाते हैं वो कुछ समय के लिए, है ना। पर वो हमारे इंटरनली जानते हैं कि हर समय कैसा रहता है, क्योंकि जो जिसको हम गुरु धारण करते हैं वो वन टाइम प्रोसेस नहीं होता। ये गुरु कनेक्शन आध्यात्मिक होता है, ये दीक्षा से पहले ही शुरू हो जाता है। जिस समय आप गुरु तत्व से सुनना स्टार्ट करते हो, जिस समय आप उनसे श्रद्धा डेवलप करना स्टार्ट करते हो, उसी समय से वो गुरु तत्व आपको देखना स्टार्ट करते हैं, आपकी निगरानी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मत सोचिए कि दीक्षा नहीं हुई तो गुरु तत्व आपको नहीं देखते, वो दीक्षा के बाद भी आपको ऊपर वॉच रखते हैं। क्योंकि ये फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है कि गुरु महाराज उधमपुर में बैठे या किसी और जगह बैठे और आपको नहीं देख पा रहे हैं, ये हमारी सोच है, ऐसा नहीं होता। ये आपने पिछले साल जब आप कंटिन्यू थे, आपको कई ऐसे भक्तों के अनुभव थे कि आपको, आपके ऊपर उनका एक कैमरा लगा है, हमारे सबके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जो हम देख नहीं पाते हैं। तो उसमें जिस तरह परमात्मा, गुरु कौन है, गुरु हमारे चैत्य गुरु है, हमारे हृदय से प्रकट हुए हैं। अब हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो इन परमात्मा का गुरु तक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, और परमात्मा तो निरंतर हमारे हृदय में बैठते हैं, तो इन तक तो सारा कम्युनिकेशन पूरी पहुंच ही जाता है। तो अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे एंड पर है, उनके एंड पर कोई कमी। तो हमें अपनी कमियां, इसलिए जब गुरु के पास जाते हैं, आपने बोला क्या पूछना चाहिए, गुरु महाराज से अपनी कमियां पूछनी चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं, मैं अपने आप को कैसे योग्य बनाऊं कि मैं आपका शिष्य बन सकूं। ये प्रश्न ये हमारे होने चाहिए गुरु जी, वो ब्लैंक नहीं होना है। क्योंकि अगर हमारी इतनी समय से मान ली दीक्षा नहीं हो पा रही है, तो कोई ना कोई रीजन ऐसा रहा होगा कि गुरु महाराज हमको दीक्षा नहीं दे रहे होंगे। तो वो रीजन हमको फाइंड आउट करना गुरु तत्व ही आपको बता सकते हैं। और प्रभु जी जैसे हम जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं, और तो हम मतलब कैसे मतलब अपने आप को सस्टेन करें, क्योंकि मतलब बहुत जगह होता है ऐसा कि ये उसका है, ये उसका है, ये तेरा मेरा वाला हिसाब किताब ज्यादा होता है। तो पूजी तो मैं भी ऐसी जगह रहता हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ, जहाँ भी वैसी हाल ही हर जगह, ये हर स्थिति है पूरी। पर हमको अपनी यथार्थ की स्थिति पता होनी जरूरी। क्योंकि कोई मेरे बारे में बोलता तो मैं सुन लूंगा, कोई नहीं, बट कोई हमारे गुरु के बारे में बोला तो वो चीज सहन नहीं होती। वो तो अच्छी तो बात है, सहन करनी भी नहीं चाहिए, बट उसको यथा योग्य शास्त्रोचित उदाहरण देके उसको स्पेसिफाई किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है। बाकी अगर वो वैष्णव अपराध करता है तो उसकी इच्छा है। इसका मतलब हम 10 नाम अपराध पढ़ते तो हैं पर लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। उसका पहला ही क्या है, जो वैष्णव जन है अगर भगवान की सेवा में लगे हैं, उनकी निंदा करना अपराध होता है। इसका मतलब वो डेली 10 नाम अपराध तो पढ़ते हैं पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अब समझ जाइए कि उनकी स्थिति कैसी है। ठीक है भाई, तो थैंक यू। हमें हमें अपने आप को इम्प्रूव करना जी, कि दूसरे इम्प्रूव होना हो, हमें तैयारी करना। यस सर, थैंक यू। क्योंकि काफी लोग बैठे हैं, भाई इस जन्म में नहीं जाएंगे, हम अगले कई जन्मों तक वेट करते रहेंगे और अपने गुरु महाराज को बार बार बुलाते रहेंगे। तो क्या हमने वो पढ़ा था ना कि हमें खटमल नहीं बनना है। खटमल क्या करता है, जिस जगह रहता है उसी का खून पीता है।
उसी को तंग करता है, उसी को त्रासदी देता है। तो गुरु महाराज के पास हमें खटमल बन के नहीं रहना है, हमें उनका सपोर्टिव डिवाइस बनना है ताकि हम उनको प्रचार कार्य में हेल्प कर सकें। ठीक है नरेश प्रभु? हाँ प्रभु जी, जो ये माला होती है, जो जपमाला जो हमें बाद में मिलती है जी तो मतलब कि उसे अगर ये जो माला है, ये अगर वो माला मान लो हमारी कहीं से ब्रेक होती है कुछ है, तो उसे हम ठीक करवा सकते हैं या हमें दूसरी मिलती है, कैसे क्या होता है? नहीं, ठीक आप करवा सकते हो, ठीक करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका धागा चेंज करा सकते हो, मेरे साथ भी होता है, तो धागा चेंज हो सकता है। इन केस मेरी तो गुम हो गई थी प्रभु जी, आप तो सिर्फ बोले टूट जाती, मेरी तो दीक्षा के 6 महीने बाद ही गुम हो गई थी। तो मैंने अगली बार 2 मालाएं महाराज से करवा ली ताकि अगली बार कुछ हो तो मेरे पास दूसरी माला मेरे बैकअप में। प्रकाश प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रकाश प्रभु। प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था कि जैसे हम जपा करते हैं जी तो महाराज जी द्वारा, आप लोगों द्वारा बताया गया है कि तो उच्च मतलब आवाज में होना चाहिए ताकि आपके कानों में श्रवण हो। जी प्रभु पर हम जी। जपा करते करते आवाज ही गायब हो जाती है, जी प्रभु गला जी। सूख जाता है, उस जी दौरान फिर मन में होने लगता है, तो ये अपराध तो नहीं? नहीं भाई, पानी पी लीजिए, गला सूख जाता है तो, अच्छा। है ना। जितना हो सके, जितना प्रभु जी हम सुनने का प्रयास करेंगे, उससे हमारा शुद्धिकरण फास्ट होता है। एक दूसरा क्या होता है, बाहर की डिस्ट्रक्शन हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर हमारी आवाज धीमे हो गई, हमको किचन की आवाज भी आएगी, सबकी आवाज हमको आने लग जाती है। इसलिए उतना बोलिए कि आपके कान उसको सुन सके। सुनना इज प्रभु जी मोर इम्पोर्टेंट। इस जो भक्ति प्रोसेस है, इसमें सुनना बहुत हेल्पफुल बताया गया। हम गुरु के विषय में सुनते हैं, हम प्रभुपाद जी के विषय में सुनते हैं, हम हरिनाम को सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है हम लेक्चर में बैठे तो होते हैं, हम एक घंटा एकदम ध्यान से लगता है कि हम लेक्चर में एकदम खो गए हैं, लेकिन पता लगता है हमारा मन तो कहीं और घूम रहा होता है। और जब वो हरे महाप्रसाद गोविंद के समय हमारी नींद खुल जाती है, हम लेक्चर में हैं, तो मन भाग जाता है। इसको पकड़ने के लिए उसको सुनाना पड़ता है, उसको हरिनाम सुनाना पड़ता है। अगर आपको लगता है अब भूल गए, थोड़ी देर शांत बैठिए, फिर से वापस स्टार्ट कीजिए। ठीक हो, हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी प्रभु जी। दीपिका माता, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन वो माता जी के क्वेश्चन के ऊपर है, जिसे आपने बताया था माता जी को कि हमारी भक्ति एक्चुअल में उसका ज्यादा इफेक्ट तभी पड़ता है जब हम दीक्षा ले लेते हैं। प्रभु जी जी, माता जी। जैसे गुरु महाराज ये भी बताते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो जी भगवान को भाव चाहिए। तो जैसे तन्ना जट था प्रभु जी, तो भगवान कृष्ण जैसे वो इवन दो कि भगवान ने बोला था कि मैं तेरे को टच नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी भगवान उसके पास आए क्योंकि उसके पास भाव था। जी। तो प्रभु जी वो भी इनिशिएटेड नहीं था, लेकिन उसके पास भाव था, फिर भी भगवान उसको आए मिलने के लिए। यस माता, ये तो भगवान की माते दयालुता है। भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत उदार है, वो जीव के ऊपर कृपा करने को तैयार बैठे हैं। इसलिए तो धन्ना जाट का भाव देके उसके पास आ गए ना। लेकिन उसको फिर भी क्यों बोला कि आपको गुरु धारण करना चाहिए? तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खुद ही बता रहे हैं कि गुरु धारण करना आवश्यक है। अगर हम इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं माता जी, तो हमको गुरु धारण करना है। अगर हमको नहीं जाना, तो फिर हम यहाँ पर हम कर ही रहे हैं। देखिए, भगवान धन्ना जाट के साथ पूरे जीवन भर रह सकते थे। फिर धन्ना जाट ने अगली बार जब जन्म लेते, मान लीजिए उस जन्म में भाव प्रकट नहीं हो पाता, तो किसी ऐसे परिवार में जन्म हो जाता, तो गुरु तत्व हमारी इस भक्ति को संजो के रखते हैं। जिस तरह आप देखिए, अगर आपके पास गोल्ड होता है, जो आप ऑर्नामेंट होते हैं, आपका घर में चोरी होने का खतरा होता है, आप क्या करते हैं, उसको बैंक के लॉकर में सेफ रखते हैं। तो गुरु तत्व हमारी भक्ति को संजो के रखते हैं। अगर हमारी इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं हो पाती, एज इट इज हमें अगले जन्म से वो शुरुआत करते हैं, और वही गुरु तत्व हमको आगे ले बढ़ाते हैं। तो उनका बहुत अहम रोल होता है माता गुरु तत्व का। इवन आप थैंक देखिए मीराबाई के एग्जाम्पल में भी, तो उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? रविदास जी से दीक्षा ली थी। भगवान तो उनके साथ बचपन से थे। तो गुरु भगवान स्वयं बताते हैं गुरु धारण करना बहुत आवश्यक होता है। इवन भगवान ने भी देखिए गुरु धारण किया है, जब जब उन्होंने अवतार लिया है। जब वशिष्ठ जी से मतलब उन्होंने गुरु धारण किया हो, चाहे संदीप ने भी उनको गुरु धारण किया हो, महाप्रभु ने भी गुरु धारण किया है। तो भगवान जब स्वयं सिखा रहे हैं, ये तो भगवान की कृपा होती है माता जी। अभी देखिए, अर्जुन भी मित्रवत व्यवहार करते थे, तो भगवान उनके साथ खाते थे, बैठते थे, सब थे। लेकिन जब अर्जुन को समस्या आई, तो अर्जुन ने क्या कहा था? अब आपको मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो हमें अपने मार्गदर्शन के लिए, आध्यात्मिक पथ की प्रगति के लिए हमको गुरु धारण करना मात्र नित्यंत आवश्यक होता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो
हिज ग्रेस नदिया बिहारी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और जी, आप सभी प्रश्न है भक्तों सुदेश का भी माता बहुत जी बहुत का। धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग उत्साह के साथ डेली आप लोग सेशन में जुड़िए। गुरु जी एक और लास्ट प्रश्न है, मैं लास्ट प्रश्न ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा, जी सुदेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कृष्णा मेरा माता जी। एक क्वेश्चन था कि अगर हमने महाराज जी की शरणागति ले ली है जी लेकिन हमें दीक्षा नहीं मिली है और हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा क्या स्थान है और हम कहाँ पर खड़े हैं? बिल्कुल, आप भक्ति करते रहेंगे, अगले जन्म में भी आपको फिर से मौका मिलेगा गुरु तत्व से दीक्षा लेने का। आपके किए गए प्रयास माता जी कुछ भी निष्फल नहीं होंगे। और हमको ये नहीं सोचना है कि हमारी मृत्यु पहले हो जाएगी। हमें प्रयास करना है कि हम इसी जन्म, इसी समय, इस अगले साल ही हमें अपना प्रयास करते रहना दीक्षा लेने। पर अगर ऐसा हो भी जाए तो चिंता मत कीजिए, ये मृत्यु के साथ ही जीवन खत्म नहीं होता माता। ये मृत्यु तो इस शरीर का अंत है, हमारी यात्रा चलती रहती है। हमें अगले जन्म मिलेगा, हम फिर से भक्ति शुरू करेंगे। तो गुरु तत्व को अगर आपने एक बार धारण कर लिया है कि मैं अब दीक्षा ले, अब मैं कहते ना भगवान तो माता इतने दयालु हैं, इतने दयालु। हम जब सोचते हैं ना कि हम भजन करना चाहते हैं तो समझिए भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है कि आप भक्त हैं। भगवान तो इतने ज्यादा दयालु होते हैं। तो ये महाराज बोलते हैं हमको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी हमें बना के रखने की। हमें दीक्षा क्यों नहीं होगी, हमारी दीक्षा होगी, हमारा कभी पतन नहीं होगा। ये अहंकार अच्छा अहंकार होता है, क्योंकि हमारा जो अहंकार होता है ये अपने गुरु तत्व के ऊपर होता है। ये अहंकार हमारा प्रभुपाद जी के ऊपर है, ये अहंकार हमारा भगवान के ऊपर है। भगवान खुद कहते हैं मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए, हम जो भी माला कर रहे हैं, जो भी हम आज आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हमारा नाश कभी नहीं होता माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे सब भक्तों कृष्णा। को बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा और लेट हो गया है, तो कई बार चर्चा करते करते लेट हो जाता है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को हम, जैसे आज हमारा भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम होता था, तो आज शाम को हम लोग प्रभुपाद बुक रीडिंग करने वाले हैं। जैसे प्रभुपाद जी का बर्थडे भी आने वाला है, तो हमने सोचा कि आज हम 1 घंटा बैठ के शाम को 8 से 9 प्रभुपाद बुक रीडिंग करना चाहेंगे। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा तो आपको लिंक भेज देंगे, तो आप प्रभुपाद लीलामृत का भी आस्वादन हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है। और कल जो सेशन रहेगा, जो हमारा वीकली सेशन होता है, कल नहीं परसों संडे को जो हमारा वीकली सेशन होगा, इस बार हर ग्रेस कुंती माता हमारा सेशन लेंगे। तो आपसे उम्मीद है शाम को जुड़ेंगे। मोस्टली टाइम वही रहेगा 7:30 बजे जो वीकली सेशन होता है। ये परसों रहेगा संडे। आज सैटरडे है ना, शायद आज सैटरडे है ना, यस आज सैटरडे है। आज शाम को शिल प्रभुपाद लीलामृत का पठन होगा शाम को 8 से 9। आप लोग जो ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग के थ्रू। और कल संडे है, तो संडे को कुंती माता जी सेशन लेंगे शाम को, कि वो बताएंगी कि गुरु की योग्यताएं क्या होती हैं। हम जिससे गुरु धारण करना चाहते हैं तो गुरु की क्या खासियत होती है, हमें गुरु में क्या गुण ढूंढने चाहिए। तो माता जी आज उसके ऊपर कल उसके ऊपर प्रकाश डालें। ठीक है। आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरी बोल। हरी